जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद से भारत ने 6 से 7 मई की 1 से 1:30 बजे रात्रि के बीच में जो पाकिस्तान पर जो हमला करवाए यानी एयर स्ट्राइक करवाए, उसमें से जितने सारे आतंकियों को ढेर लगवाए, उसके बदले में पाकिस्तान का वो पूरा आग बबूला हो गया। आग बबूला होने के बाद से उन्होंने बदला दुश्मन के नजर। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि दुश्मनों के नजर में हमेशा बदले की भावना होती है, वही पाकिस्तान के मन में भी था। उन्होंने और बदला लेने के बदले उन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, गोले बारूद चलवा दिए, जिसमें से 13 लोगों की जानें चली गई और 57 से अधिक लोग घायल हो गए। उसमें से समझिए कितनी दर्दनाक घटना रही पूंछ के निर्दोष लोगों की। एक तो उन लोगों की कोई गलती भी नहीं, दूसरा पाकिस्तान ऊपर से अंधाधुंध आके फायरिंग करवा दिया। अगर है इतना ताकत तो हमारे इंडियन आर्मी से कायरों की भांति हमारे देश के निहत्थे लोगों से क्यों लड़ते हो? क्या फायदा मिलता? टूरिस्ट निहत्थे थे, उनसे लड़कर क्या मिला? हाय, अगर इतना ही ताकत तो इंडियन आर्मी से एक बार लड़के देख लो, इंडियन नेवी से एक बार लड़के देख लो, इंडियन एयरफोर्स से एक बार लड़के देख लो, पता चल जाएगा कितने पानी में आए। हालांकि इसमें चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। इंडिया की तरफ से जो भी अभी बातें निकल कर आ रही है सारी पॉजिटिव है। पाकिस्तान अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए, अपने देश की जनता उसके खिलाफ प्रदर्शन ना करने लगे, इसके लिए उन्होंने क्या कर रहा है, झूठ पर झूठ बोलने की उसकी आदत पड़ गई है। अब वो झूठ पर झूठ क्या बोलते जा रहा है? सबसे पहले उन्होंने झूठ बोला कि इंडिया के 5 फाइटर जेट यानी कि जो राफेल फाइटर जेट है उनको 5 को मार के गिरा दिया। यह सरासर गलत है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इंडिया के वो 5 फाइटर जेट को एक साथ मार के गिरा दे, पहला बात। दूसरा बात है कि उन्होंने बोला कि हमने इंडिया के ड्रोन को मारकर गिरा दिया। अरे चोट्टा, तुम्हारा दिमाग में कब तक जाएगा ये बात कि ये तुम ड्रोन मारकर गिराया नहीं है, ये ड्रोन अपने आप फटा है, वहां पे भेजा ही गया था इसको फटने के लिए। इसमें बम बारूद भर कर भेजा गया था, इस पर 23 केजी ये वजन ले जा सकता है और उतना इसे कैरी करके भेजा गया था वहां पे फटने के लिए। समझ में आया? तुमने इसको मारकर या फिर तुम्हारी एयर डिफेंस सेक्टर जो है इसको मारकर ध्वस्त नहीं किया है, ये अपने आप फटल है। कम से कम कुछ तो दिमाग लगा लो। जनता को इतना भी मूर्ख मत बना जितना तुम समझता है। जनता सारी पढ़ी लिखी हुई है, पाकिस्तान की जनता। अगर कोई कमेंट कर रहे होंगे तो जाके पूछिए एकदम बढ़िया से शहबाज शरीफ से, कौन सी बोलते हैं ऐसे पगला। भारत फिलहाल पाकिस्तान के 12 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन हमला करवा दिया है, जिसमें से काफी सारे बड़े बड़े उसमें से शहर शामिल है, जैसे लाहौर है, कराची है, गुजरवाला है, चकवाल है, घोटकी है, उमरकोट है। इतने सारे शहरों में हमला होने से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो क्या है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए नाकामयाब है। वो अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है इंडिया डिफेंस के सामने, इंडियन एयर डिफेंस के सामने। वो किस प्रकार से हमारे सारे ड्रोन है, मिसाइल है, या फिर हेलीकॉप्टर है, या फिर फाइटर जेट है, किस प्रकार से पाकिस्तान में घुसकर पूरा तबाही मचा दिया है। रावलपिंडी में होने वाले मैच को रद्द करवा दिया है। समझिए कि पाकिस्तान में रावलपिंडी में 8 मई को मैच होने वाला था, जिसके कारण से रावलपिंडी में एक ड्रोन जाकर हमला हो गया और वहां पे क्या है कि मैच को रद्द करवा दिया जाता है। वहां पे एक तो विदेशी खिलाड़ी डेविड वार्नर भी वहां पे एक कप्तान थे। भला डेविड वार्नर का जान बच गया, भैया चले जाइए अपना देश। यहाँ पे खतरा मोल लेने से कोई फायदा नहीं है। आईपीएल में आके खेलिएगा, अगला सीजन में मिलेगा मौका। इस सीजन में नहीं मिला, अगला सीजन में मिल जाएगा, चिंता ना कीजिए। जान जोखिम में मत डालिए, आप बहुत बढ़िया प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए वापस। अब क्या है कि इनके सामने जो अभी चुनौतियां हैं पाकिस्तान के सामने, वो अपने देश की जनता को संभालने के पास है, शहबाज शरीफ के पास है कि अपने देश की जनता को किसी भी प्रकार से समझा बुझाकर अपने खिलाफ होने से बचाए। लेकिन ये क्या है कि अभी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है और अन्य जो सोशल मीडिया है, चाहे वह जो भी रिपोर्टिंग करते हैं यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि झूठ पर झूठ दिखा रहे हैं। झूठ पर झूठ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो वहां की जो जनता है उनका भड़ास अगर सरकार पर फूट जाएगी तो पाकिस्तान पूर्ण रूप से टूट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान का कोई कवि है, नाम मैं भूल रहा हूं, वो फिर से निकल कर आते हैं बाहर और फिर से अलग देश की मांग करते हैं। हालांकि उधर से बलूचिस्तान का प्रेशर, इधर से इंडिया का प्रेशर, उधर से चाइना का साथ ना मिलना, उधर से अमेरिका का दबाव इसलिए इस पर बढ़ गया क्योंकि अमेरिका का F-16 जो है वो चोट्टा फिर से गिरवा दिया है। पिछला बार 2019 में मार के इंडिया गिराया ही था, फिर गिरवा दिया। अमेरिका इसको कम नहीं गाली दे रहा है, बोल रहा है चोट्टा तुमको दिए से तुम मेरा नाम है खाली बदनाम कर रहा है। F-16 से तुम कुछ कर पा रहा है नहीं, F-16 को लेकर जाता कायल है। और अगर पाकिस्तान के पास अभी सबसे मजबूत फाइटर जेट है तो वह है F-16 और JAF-17, लेकिन ये दोनों ध्वस्त हो चुका है। इंडियन एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि इन दोनों को ध्वस्त कर दिया है। S-400 मिसाइल पाकिस्तान बार बार उधर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, इन सारे एरिया में ये पाकिस्तान बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन S-400 मिसाइल सिस्टम इतना बेहतरीन क्वालिटी का है जो रूस से लिया गया है कि उसे बार बार नाकामयाब कर दे रहा है। समझे, एयर टू एयर में उसे हिट करके गिरवा दे रहा है। समझे, बड़ी मात्रा में, इतनी ज्यादा मात्रा में उधर से पाकिस्तान से अटैक हो रहा है कि बार बार ये क्या है कि एयर डिफेंस सिस्टम में जो हमारा S-400 वो बार बार उसको नाकामयाब कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के बढ़ते हमले को देखकर भारत में भी जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कल दिल्ली वर्सेस पंजाब का जो मैच होना था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है, वो भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि ना जाने कब चोट्टा पगला जाए कुछ मार दे। जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम क्या हो कि उसे रोकने में असक्षम भी हो सकता है। तकनीकी का खेल है जिसके कारण से कभी सफल तो कभी असफल भी हम लोग हो सकते हैं। तकनीकी वाले चीजों पर ज्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इंसान को अब खुद पर अपनी भरोसा ज्यादा नहीं रह गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी, लाहौर, कराची आदि जैसे बड़े पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में इतने सारे जाके ड्रोन फटे हैं कि वहां के समझे सैन्य अड्डा जो है, सैन्य अड्डा के आसपास, रावलपिंडी में तो सैन्य अड्डा पर ही गिर गया है, वहां पे एकदम तहस नहस हो गया। पाकिस्तान चुट्टा पूरा सदमा में चल गया। समझ में नहीं आ रहा है चुट्टा ही हो कुछ रहा है ऐसे। अभी तो ये तो अभी ट्रेलर है, अभी भी फिल्म बाकी है। पूरा पिक्चर जैसे रिलीज हो जाएगा ना, पाकिस्तान नक्शा से नहीं हकीकत में भी मिट जाएगा। हम लोग अखंड भारत ही मानते हैं, लेकिन जबरन हम लोग को मानना पड़ता है भूगोल इतिहास पढ़ने के लिए कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, लेकिन है नहीं, सारा इंडिया का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए शर्म की बात यह हो जाती है कि जब उनके सरकार को झूठ बार बार बोलना पड़ता है ना, तो उनके लिए काफी शर्म की बात हो जाती है। झूठ इसलिए बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बार बार झूठ ये बोला है कि हमने भारत के राफेल को गिरा दिया, हमने भारत के ड्रोन को गिरा दिया। ड्रोन वहां पे फटने के लिए भेजा गया था भैया, रिटर्न आने के लिए नहीं भेजा गया था। ड्रोन को वहां पे तहस नहस करने के लिए भेजा गया था, फट गया है। देखिए हालत किस प्रकार से नुकसान हो रही है इन लोगों के। लोग इधर से छोड़कर उधर भाग रहे, उधर से छोड़कर इधर भाग रहे। पाकिस्तान में पूरा हड़कंप मचा हुआ है अभी। समझिए, पाकिस्तान में अभी दिन जो गुजर रहा है वो गिन गिन कर गुजर रहा है कि 1 दिन 2 दिन और युद्ध कितना दिन चलेगा ये पाकिस्तान को भी पता नहीं है। हालांकि जब तक पाकिस्तान सुधर ना जाता है, इंडिया कोई ना कोई कदम उठाएगा। और पाकिस्तान के बढ़ते हमले को देखकर इंडिया भी शांत रहने वाला फिलहाल नहीं है। इंडिया भी क्या कर रहा है, फिर से देखिए कि अगला मैं 24 घंटे में अपडेट दे सकता हूं कि फिर से इंडिया कोई ना कोई अगला कदम उठा ही लिया। पाकिस्तान पर यह अटैक फिर से हो सकती है, चाहे वह ड्रोन हमला हो, मिसाइल हमला हो या फिर फाइटर जेट से हमला हो, कोई भी से किसी भी चीज से हमला हो या फिर कोई भी करे, चाहे वो इंडियन आर्मी करे, इंडियन नेवी करे या फिर इंडियन एयरफोर्स करे, चाहे जिधर से भी हो, लेकिन होगा हमला। क्योंकि नरेंद्र मोदी इतना सजा काटकर, इतना दुख लेकर शांत बैठने वाले है नहीं। खैर, आप लोग पाकिस्तान के इस झूठे वादे के बारे में कि हमने उनके ड्रोन को बार बार मार के गिराया, हमने उनके राफेल को मार के गिराया, ऐसे झूठे वादे के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अपने सैनिकों पे भरोसा रखिए, अपने सरकार पे भरोसा रखिए और अपने आधुनिक तकनीकी पर भरोसा रखिए। पाकिस्तान हार कर जाएगा, चाइना भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। बिंदास रहिए। अमेरिका का कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। अमेरिका उल्टा उसको कोस रहा है, गाली दे रहा है। उसका F-16 जहाज को दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो बदनाम करने में लगा हुआ है, और यही बदनामी के डर से अमेरिका इन्हें F-16 नहीं दे रहा था। F-16 मजबूरी में ऐसे दिया है 2016 ईस्वी में, जिसको 2019 में एक बार बदनाम किया, 2025 में दूसरा बार बदनाम कर दिया। 2016 में अमेरिका के पास क्या मजबूरी थी, समझ लीजिए इसको भी। 2016 में अमेरिका के पास यही बस मजबूरी थी कि वो अफगानिस्तान में तालिबानियों से जब लड़ने आया था तो उसके पास जमीन नहीं थी, बस पाकिस्तान वही जमीन दिया, उसके बदले में वादा कर दिया कि हमको F-16 देना पड़ेगा। और जो अमेरिका इस पर काफी ज्यादा सेंशंस लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे, वो बाखूबी तरीके से निभा नहीं पाया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है F-16 को पूरा क्या किया कि बदनाम करके रख दिया। अमेरिका भी चोट्टा बोल रहा था भारत को 2024 में कि F-16 ले लो, बहुत बढ़िया है, पूरा उत्तम क्वालिटी यहाँ पे देखिए मौजूद है आपका, उत्तम क्वालिटी। और भारत के पास जो भी मौजूद है राफेल या फिर राफेल का न्यू वर्जन जो आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। अमेरिका से F-16 या F-35 ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है भैया, ये सब कबाड़ी है। अमेरिका खुद इसके लिए यूज नहीं करता, अपना F-16 अपना सैनिकों को नहीं देता है। F-35 तो अभी यूज कर रहा है अमेरिका खुद अपने लिए, तो F-16 को कौन पूछता है, सिर्फ दुनिया में बेचता है, पैसा कमाता है। होता है ना कि घर के कबाड़ी को हम लोग कबाड़ी वाला को दे देते हैं, वही हाल अमेरिका करता है। अमेरिका का काम क्या है कि जो अमेरिका में जितना सारा कबाड़ी पड़ा है वो कबाड़ी बेच के पैसा कमा लेगा, दुनिया बाकी सारा उसका कबाड़ी झेलते रहे, इधर लड़े उधर गिरे उधर मरे उधर सड़े, बस यही काम है अमेरिका का।